आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उन सब का निष्कर्ष एक ही होता है। First definition: when any particle or a body having some velocity or kinetic energy is acted upon by one or more forces such that their resultant is not zero। यानी हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, डिस्प्लेस नहीं होगी। And that due to these forces, it moves on any path but return to its initial position with the same kinetic energy as it had initially in that position, then the force is said to be conservative. But if the body return to its initial position with the changed kinetic energy, then the force or at least one of them will be non-conservative। यहाँ देखिए, ये जो लाइन हमने बोली इसका मतलब है कि हमने एक से ज्यादा फोर्स लगाए तो उनमें से अगर बॉडी अपनी पोजीशन पर चेंज काइनेटिक एनर्जी से वापस आती है तो इसका मतलब यह है कि कोई एक फोर्स जो होगा, कम से कम एक फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अब हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। सपोज हमने एक गेंद ली और इसको ऊपर की अपने हाथ में से गेंद ली और ऊपर की तरफ फेंका, तो गेंद कुछ ऊंचाई तक जाकर मोमेंटरी रेस्ट में आती है, यानी मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी लगभग कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटी के कारण ये गेंद वापस आएगी। तो अगर ये गेंद वापस हमारे हाथ में उसी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी से वापस आती है जिससे कि फेंकी गई थी, तो फोर्स हमारा कैसा होगा? कंजर्वेटिव। और अगर वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। अगर हम फर्स्ट केस में लें तो उस अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो गेंद हमारे हाथ में उसी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी से वापस आ जाएगी जिससे फेंकी गई थी, तो फोर्स कौन सा होगा? कंजर्वेटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो गेंद हमारे हाथ में वापस आती है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एयर रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कम करने में खर्च हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये एक ब्लॉक है जो सपोज ए पोजीशन पर है और वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्प्रिंग हमारी क्या होगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लॉक होगा ये मोमेंटरी रेस्ट में आएगा, यानी वेलोसिटी इसकी कैसी हो जाएगी? जीरो। किसकी वजह से? क्योंकि बाय द इलास्टिक या रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग and loses its and this block loses its all kinetic energy। ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी ये क्या करेगी? रीएक्सपेंड होगी, तो ब्लॉक हमारा वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन पर उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस आता है या वेलोसिटी से वापस आता है जिससे ये भेजा गया था, तो हमारा फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव। इस केस में हम दो चीज इग्नोर कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, मतलब इस केस में हम ये मान रहे हैं कि जो हमारी सरफेस है वो स्मूथ है और स्प्रिंग कैसी है? आइडियल है। यानी हमने इग्नोर करा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स को। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करते हैं तो ये जो हमारा ब्लॉक होगा ये जो इस पोजीशन में, ए पोजीशन में वापस आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ घट जाएगी, यानी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस फ्रिक्शनल फोर्स के विरुद्ध खर्च हो जाएगी। तो हमारा फोर्स कौन सा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। Second definition: a force acting on a particle is said to be conservative if the work done by the force is in a complete round trip is zero. If the work done by the force in a complete round trip is not zero, the force is said to be non-conservative। मतलब कोई बॉडी है, इस पोजीशन ए पर है और इसको हम ए से कहा ले गए? बी पर। अगर ये वापस ए पोजीशन पर आती है और किया गया कार्य कैसा हो? W जीरो, तो हमारा फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव। यानी इस रास्ते से गई, इस रास्ते से वापस आई, तो फोर्स कैसा होगा?
कंजर्वेटिव। और अगर पूरे राउंड ट्रिप में किया गया कार्य कैसा हो, जीरो नहीं है, तो फोर्स हमारा कौन सा होगा, नॉन। थर्ड डेफिनेशन देखिए, a force is said to be conservative if work done by the force in a moving particle from any position to another position, any position A to another position B, is independent of the path followed and depend only upon the initial and final position AB। यानी हम किसी भी रास्ते से जाएं तो किया गया कार्य कैसा होगा, बराबर होगा। केवल किस पर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से चले, ए पोजिशन ए से चले और बी तक गए। इफ तो फोर्स हमारा कौन सा होगा, कंजर्वेटिव। इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ, देन द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। अगर पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। इस वाली फिगर में W1 और W2 बराबर नहीं है, यानी W1 नॉट इक्वल टू W2, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, कंजर्वेटिव। और इस केस में हम किसी भी रास्ते से गए, किसी भी रास्ते से गए, तीनों केस में किया गया कार्य कैसा है, बराबर है, तो फोर्स कैसा होगा। एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रैक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स। मेन फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्वेश्चन भी आ सकता है कि राउट डाउन द मेन फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। Under the action of conservative force, the change in kinetic energy of the particle in a round trip is zero. Work done between two given points is path independent. Conservative force can be expressed as the negative gradient of potential energy F बराबर minus grade U. The conservative force is irrotational, that is curl F बराबर कर्ल और F क्या होगा, माइनस ग्रेड U, तो यह माइनस लिख सकते हैं, बराबर जीरो। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जो उसकी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो जीरो रहेगा। सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या इनमें अंतर है, तो जो अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन के आधार पर ही हम बताएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी इज dissipated as heat energy. Work done is completely recoverable, work done is not completely recoverable. Force is the negative gradient of potential energy, no such relation exists. Work done on a particle in moving it from place A to B is independent of the path followed if the force is conservative. तो ये आपको प्रूफ करने को क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट work done on a particle in moving it from place A to B is independent of the path followed if the force is conservative. तो हम कैसे करेंगे कि हमने कंजर्वेटिव फोर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जो वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल थ्रू एनी राउंड ट्रिप इज जीरो। तो अब हमने एक ले लिया कि अगर कोई हमारी बॉडी या पार्टिकल है, ए पोजीशन पर है और ए से कहा जा रही है, बी पर जा रही है पाथ वन के द्वारा और किया गया कार्य W1। अब बी से ए पर आ रहा है पाथ थ्री और किया गया कार्य W3। तो डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो ये किया गया कार्य है वो जीरो होना चाहिए, यानी W1 प्लस W3 बराबर जीरो। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल ए से बी पर गया पाथ टू के द्वारा और किया गया कार्य W2 और बी से ए पर आया पाथ थ्री के द्वारा और किया गया कार्य W3, इस केस में W2 प्लस W3 बराबर जीरो। और दोनों इक्वेशन से W1 और W2 बराबर हो जाएगा, यानी जो किया गया कार्य होगा कहां से ए से बी तक जाने में वो कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट, है ना। तो किया गया कार्य राउंड ट्रिप में कैसा होगा, जीरो। तो फोर्स हमारा कैसा होगा,
कंजर्वेटिव। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ए और बी पर। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया है W1 बराबर W2 कि जो वर्क डन होगा पार्टिकल पर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी सेम। सो वी कंक्लूड दैट वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए हम दो एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position in a conservative field is called potential energy। ठीक, the potential energy of a body at any position say r in a conservative field is equal to the work done by the body in moving it from its present position r। present position हम यह कहना चाह रहे हैं कि r टू r0, इसको हटा देते हैं, r टू r0 विच इज कॉल्ड द जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। r0 क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। u बराबर r से r0 f डॉट dr। अगर हम इसकी ये लिमिट, ये माइनस बाहर ले तो r0 से r। So potential energy of a body at position r in a conservative field is defined as the work done by an external agency against the action of a conservative force f in order to bring it to some standard position r0 to r। On integration, this equation give equation 1 give f बराबर माइनस du अपॉन dr। कंजर्वेटिव फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको एक मेन फीचर बताया था। अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कैसे करेंगे, हमने एक पार्टिकल लिया, अगर हम उस पर कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स F काम कर रहा है जिसके अंतर्गत वो पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट x0 y0 z0 से, जिसको हम r0 से डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक दूसरा हमने स्पेस पॉइंट लिया x y z जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर r0 से, है ना, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं r0 से। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस r0 से r f डॉट dr। r0 क्या है यहाँ पे, चेंज इन r0 रेफर्स टू पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए f और dr को हम किसमें लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। f को लिखा हमने fxi प्लस fyj प्लस fz के, dr को लिखा dxi प्लस dyj प्लस dz के। ठीक है, तो f डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि डॉट i j और k डॉट k 1 होता है, तो हमारा ये होता है fx dx fy dy प्लस fz dz। इसको हमने यू आर माइनस x0 y0 z0 से इसमें इस तरीके से हमने इसको रख दिया, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं हम, x0 माइनस x0 से x एफ एक्स डी एक्स माइनस y0 से y एफ वाई डी वाई माइनस z0 से z एफ जेड डी जेड। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करा तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, एफ एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, और इसमें रखने से हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर माइनस ग्रेड यू। ये जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फोर्स है कंजर्वेटिव है तो वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा प्रूव हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, गिव एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, find potential energy, show that the conservative force is negative gradient of potential energy। Thank you।